हाँ रुक जाओ, लेकिन एक ही कमरा है और हम दो, ऐसा। कोई बात नहीं, साथ में सो सकते हैं हम। ये तो गलत है, लोग क्या सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अपना नाम और कहां से देख रहे हो कमेंट करो। एक व्यक्ति अपने घर के अंदर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। शाम का समय था और अंधेरा होने वाला था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वह व्यक्ति जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक बुजुर्ग चाचा खड़े थे, तो शाम के बाद का, जिन्हें वह अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था। उनके साथ में एक जवान महिला और एक बच्चा था, जिसकी उम्र करीब 4 साल रही होगी। यह देखकर वह व्यक्ति, जिसका नाम विक्रम था, हैरानी में पूछ बैठा, हाँ चाचा, कहिए आपको क्या काम है। चाचा, जिनका नाम दीनानाथ था, धीरे से बोले, बेटा, यह महिला बेसहारा है। यह आज रात मेरी दुकान पर रुकने की बात कह रही थी, लेकिन वहां सुरक्षित नहीं है। सोचा इसे तुम्हारे यहां छोड़ दूं। यहां यह आराम से रात गुजार लेगी और सुबह अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। विक्रम यह सुनकर घबरा गया। वह बोला, चाचा, मैं अकेला आदमी हूं। अगर लोग जान गए तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। दीनानाथ चाचा ने समझाया, बेटा, मजबूरी बड़ी चीज होती है, किसी का सहारा बनना ही इंसानियत है। तू चिंता मत कर, यह महिला सुबह चली जाएगी। चाचा की बात मानकर विक्रम ने महिला और उसके बच्चे को घर के अंदर बुला लिया। उसने उन्हें एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां आराम से रह सकती हो, किसी चीज की चिंता मत करना। विक्रम की आंखों में भी अकेलेपन की परछाई थी और उस महिला के चेहरे पर भी बेबसी झलक रही थी। यही पल आगे चलकर दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। बाहर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी खामोशी तैर रही थी। विक्रम अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, शायद महिला और उसका बच्चा भूखे होंगे। आखिर यह लोग शाम से ही थके हारे यहां आकर बैठे हैं। यह सोचकर वह वापस किचन की ओर गया। उसके पास थोड़ा सा भैंस का दूध बचा हुआ था। उसने वही दूध गर्म किया और 2 कप चाय बना ली। जब चाय तैयार हो गई तो उसने कप एक ट्रे में रखे और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां महिला और उसका छोटा बेटा बैठे थे। दरवाजा हल्का सा खुला था। विक्रम ने देखा कि महिला कोने में बैठी थी और उसका बच्चा उसकी गोद में सिर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। उनके चेहरे थके और उदास नजर आ रहे थे। विक्रम ने दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्कुराकर बोला, देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहां सिर्फ एक रात रुकने की जगह दे रहा हूं। यह चाय पी लो, इससे तुम्हें और बच्चे को थोड़ा सुकून मिलेगा। महिला ने बिना कुछ कहे ट्रे से कप उठा लिया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता तो थी, लेकिन आंखों में गहरा डर भी झलक रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, मानो खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हो। विक्रम सब समझ गया। उसने सोचा, यह औरत डरी सहमी हुई है। शायद हालात ने इसे ऐसा बना दिया है, लेकिन मुझे इसे कोई तकलीफ नहीं देनी, बस इसे चैन से रात बिताने देनी है। वह वापस अपने कमरे में चला गया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह कौन है? किस वजह से इतनी बेसहारा हो गई है? और इस बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन उसने निश्चय किया कि वह कोई सवाल नहीं करेगा। रात गुजर गई। अगली सुबह जब विक्रम की नींद खुली तो उसका मन दंग रह गया। घर का नजारा बदला लग रहा था। महीनों से जिस घर में धूल जमी थी वो अब चमचमा रहा था। आंगन साफ था, कमरे सजे हुए थे, बर्तन धोकर चमकाए गए थे और रसोई ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी नई बनाई गई हो। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतने सालों बाद उसके घर ने मानो फिर से सांस ली हो। वह सोच ही रहा था कि तभी महिला एक ट्रे में चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह लीजिए, आपके लिए चाय, उसने कहा। फिर धीरे से बोली, अब मैं थोड़ी देर में अपने बेटे के साथ निकल जाऊंगी। विक्रम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला,
यह सब तुमने किया है? घर तो ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद किसी ने इसे प्यार से संवारा हो। महिला ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, हाँ, आपने हमें शरण दी तो मेरा भी फर्ज था कि आपके घर को थोड़ा संभाल दूं। गंदगी देखकर मुझे चैन नहीं आया, बस जितना हो सका मैंने कर दिया। विक्रम कुछ पल खामोश रह गया। उसके मन में बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया। जब वह जिंदा थी तो घर भी इसी तरह साफ सुथरा और रौनक से भरा रहता था। अब वही तस्वीर उसके सामने जैसे फिर से लौट आई थी। उसकी आंखें भर आईं और उसने चुपचाप चाय का कप पकड़ लिया। उधर महिला अपने छोटे बेटे को जगाने लगी। वह धीरे धीरे बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा उठो, हमें आज काम ढूंढना है। अगर काम नहीं मिला तो हमारे सिर पर छत भी नहीं रहेगी। विक्रम यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। वह सोचने लगा, इस औरत की मजबूरी साफ झलक रही है। बेसहारा होकर भी यह हिम्मत से जी रही है और मेरे पास सब कुछ है लेकिन अकेलापन मुझे खा रहा है। शायद यह और इसका बेटा मेरे खाली घर और सूनी जिंदगी को फिर से रौनक दे सकते हैं। उसने महसूस किया कि जिस घर में कल तक सिर्फ सन्नाटा था, आज उसमें किसी की मौजूदगी ने नई जान डाल दी है। उसके दिल में पहली बार उम्मीद जगी कि शायद जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। विक्रम लंबे समय तक महिला और उसके बेटे को देखता रहा। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। इसे काम भी चाहिए और रहने की जगह भी। क्यों ना मैं इसे यहीं रख लूं? घर भी संभल जाएगा और मेरा अकेलापन भी कुछ कम हो जाएगा। वह धीरे धीरे उनके कमरे की ओर गया और नरमी से बोला, सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर सकती हो। घर बहुत बड़ा है, अकेले मेरे लिए संभालना मुश्किल है। तुम्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी और मेहनताना भी मैं दे दूंगा। बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला घबराई सी बोली, लेकिन लोग क्या कहेंगे? मैं यहां आपके साथ कैसे रह सकती हूं? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही हैं, पर मैं जानता हूं तुम सीधी साधी हो और मेहनत से जीना चाहती हो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का बुरा कभी नहीं सोचूंगा। महिला ने बेटे की ओर देखा। मासूम बच्चा खेलते खेलते विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराया। वही मासूम मुस्कान उसके दिल को छू गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आपको सचमुच कोई आपत्ति नहीं है तो मैं यहीं रहकर काम कर लूंगी। विक्रम के चेहरे पर संतोष झलक उठा। उसने तुरंत कहा, ठीक है, अब से तुम यहां रहो। यह घर अब तुम्हारा भी है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। महिला घर का सारा काम संभालने लगी। खाना बनाना, सफाई करना, रसोई देखना। विक्रम खेतों में काम करता और लौट कर आता तो उसे गरम गरम खाना तैयार मिलता। महिला का छोटा बेटा भी विक्रम से जल्दी ही घुल मिल गया। वह खेलते खेलते उसे चाचा कहकर पुकारने लगा और विक्रम का खालीपन धीरे धीरे भरने लगा। घर की खाली दीवारें अब हंसी खुशी से गूंजने लगीं। रात को जब विक्रम अकेला बैठता तो सोचता, कितने दिनों बाद इस घर में रौनक लौटी है। शायद भगवान ने ही इन्हें मेरी जिंदगी में भेजा है। 6 महीने बीतते बीतते विक्रम की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। अब न वो उतना उदास रहता और ना ही अकेलापन उसे वैसे सताता। महिला ने घर को संभाल लिया था। बच्चा उसके साथ खेलता कूदता रहता और विक्रम का मन भी हल्का हो जाता। लेकिन एक बात जो हमेशा विक्रम के मन में चुभती रहती थी, उसने आज तक महिला का अतीत नहीं जाना था। उसने कभी यह नहीं पूछा था कि वह कहां से आई है, क्यों वो बेसहारा है और किन हालातों ने उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। एक शाम खेत से लौटते समय विक्रम के मन में यही सवाल गूंजता रहा। वह घर पहुंचा और दरवाजे पर ही ठिठक गया। अंदर से बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी और महिला रसोई में व्यस्त थी। लेकिन विक्रम के मन में विचार उमड़ रहे थे। क्या मुझे इससे पूछना चाहिए? आखिर इसकी कहानी जानना जरूरी है। यह और इसका बच्चा मेरे साथ है, पर इनकी जिंदगी की सच्चाई क्या है?
उसके मन ने धीरे से कहा, हाँ, अब समय आ गया है, मुझे इसकी मजबूरियों के बारे में जानना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और रसोई के दरवाजे के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो माफ कर देना। महिला थोड़ी देर के लिए ठिठकी। बर्तन धोते हाथ थम गए। उसने धीरे से सिर उठाया और शांत आवाज में बोली, जी कहिए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम यहां 6 महीने से रह रही हो, इस घर को संभाल लिया, मेरा अकेलापन भी बांट दिया, लेकिन आज तक मैंने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम कहां से आई हो और किस मजबूरी में इस तरह बेसहारा होकर घूम रही हो। यह सुनकर महिला की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर एक लंबी चुप्पी छा गई। कुछ पल बाद उसकी थरथराती आवाज निकली, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने सिर्फ पूछा है। लेकिन मेरे लिए यह सवाल मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर देता है। दरअसल मेरी भी कभी एक खुशहाल जिंदगी थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने मिलकर छोटे से घर में बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियां मंजूर नहीं थीं। एक दिन अचानक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई और उसी दिन से मेरी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। विक्रम चुपचाप सुन रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। महिला ने आंसुओं से भीगी आवाज में आगे कहा, हमने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए जब मेरे पति की मौत हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे छोटे से बेटे को बोझ मान लिया। मैंने हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर उनसे रहम की भीख मांगी। मैं कहती रही, भले मुझे मत रखो, लेकिन इस बच्चे पर तो दया करो, यह आपके बेटे का खून है। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने हमें घर से धक्के देकर निकाल दिया। उस दिन मैं टूट गई थी। मुझे और मेरे 4 साल के बेटे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। तब से मैं यहां वहां भटक रही हूं और उसी भटकाव में उस रात आपके चाचा की दुकान पर पहुंच गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हर आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहा था। विक्रम का दिल भी भर आया। उसकी अपनी आंखें भीग गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, माफ करना, मैंने तुमसे यह सब पूछकर तुम्हारे जख्म कुरेद दिए। सच कहूं तो तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अपना दर्द याद आ गया। मेरा भी घर टूटा था, मैं भी अकेला पड़ गया था। मैं भी उस खालीपन और टूटन को अच्छी तरह समझ सकता हूं। महिला ने कांपते हाथों से आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि मेरा मन हल्का हो गया। इतने दिनों बाद किसी ने मेरी कहानी सुनी, किसी ने मेरे दर्द को समझा। अब मुझे लगता है कि मैं सच में अकेली नहीं हूं। कोई तो है जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। यह कहते हुए उसकी आंखों में राहत की हल्की चमक उभर आई। उस दिन से विक्रम का दिल महिला की ओर और भी झुक गया। उसे लगा, हम दोनों की तकलीफें एक जैसी हैं। उसने भी अपना सब कुछ खोया है और मैंने भी। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे बन सकते हैं। शायद यही वजह है कि भगवान ने इसे मेरी जिंदगी में भेजा। विक्रम के दिल की गहराइयों में कहीं एक नई उम्मीद का दीप जल उठा। उस महिला की मजबूरी और हिम्मत, उसके आंसू और मुस्कान, सब ने मिलकर विक्रम के भीतर दबे हुए इंसान को फिर से जगा दिया। अब उसे लगता था कि अकेलापन शायद धीरे धीरे दूर हो सकता है अगर यह रिश्ता आगे बढ़े। दिन यूं ही बीतते गए। महिला और उसका बेटा विक्रम की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कहते, एक जवान औरत अकेले आदमी के घर में रह रही है, यह ठीक नहीं है। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और एक दिन सुबह गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग विक्रम के घर आ धमके। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, विक्रम, यह सब बंद कर, इस औरत को अपने घर से निकाल दे। पूरे गांव में गलत असर पड़ रहा है। विक्रम ने समझाने की कोशिश की, यह औरत मेरे घर का काम करती है, मैंने इसे शरण दी है, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनके ताने सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए।
वह तुरंत अपना छोटा सा सामान समेटने लगी और बेटे का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, आप सब गलत समझ रहे हैं। इस आदमी ने मुझे कभी बुरा नहीं कहा, कभी अपमानित नहीं किया, बल्कि मुझे और मेरे बेटे को जीने का सहारा दिया। लेकिन अगर मेरी वजह से इनका नाम खराब हो रहा है तो मैं अभी इन्हें छोड़कर चली जाती हूं। इतना कहकर वह दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसका बेटा अचानक हाथ छुड़ाकर विक्रम से लिपट गया और मासूम आवाज में बोला, अंकल, आप हमें मत छोड़ो, हमें यहीं रहने दो। विक्रम का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वह भीड़ की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, तो मैं आज यही फैसला कर देता हूं। यह औरत अब मेरी जिम्मेदारी है और इसका बेटा मेरा बेटा है। इतना कहकर वह भीतर दौड़ा, पूजा के कमरे से सिंदूर की डिब्बी लाया और सबके सामने उस महिला की मांग में सिंदूर भर दिया। आज से यह मेरी पत्नी है। अब कोई इसे बेसहारा कहने की हिम्मत मत करे। गांव वाले चुप हो गए। सबके सिर झुक गए, लेकिन महिला की आंखें छलक पड़ी। वह कांपते स्वर में बोली, आपने मुझे इज्जत दी, एक नया जीवन दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं, तुमने ही मेरे घर में फिर से रौनक लौटाई है। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे ने मुझे जीने का असली मतलब सिखाया है। वहां खड़े गांव वालों की आंखें भीग गईं। जो तमाशा देखने आए थे वह एक नए परिवार की शुरुआत के गवाह बन गए। उस दिन विक्रम और सुधा महिला का नया नाम, दोनों की टूटी हुई जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। अब वह छोटा बच्चा भी विक्रम की गोद में हंसता था और कहता, पापा। दोस्तों, यही सच्चाई है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, लेकिन उसी टूटन से एक नया रिश्ता, एक नया सहारा जन्म लेता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या समाज की सोच बदलनी चाहिए ताकि कोई बेसहारा औरत या आदमी इज्जत से जी सके? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो लाइक करें।